साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोमी। जाहिर हो गया है, पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियां साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियां साहब आज तक देते रहे कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। पढ़ रहा था, कल भी मैंने पढ़ा, 6 करोड़ डॉलर जो हैं वो स्विस बैंकों से निकल के कहीं और चले गए हैं। ये पाकिस्तान का पैसा है, तो फिर ये पाकिस्तान को और कौम को वापस आना चाहिए। हमारी जुडिशरी चाहती है कि वो पैसा कौम को वापस मिले, और इस वजह से अगर जुडिशरी जरदारी को पसंद नहीं है तो फिर मुझ जैसे बंदे को जुडिशरी के साथ होना चाहिए या जरदारी के साथ होना चाहिए। मुल्क को दोलख्त करना, जमहूरियत का इनकार करना, और फिर सन 1973 में बलोचिस्तान की मुंतखब असम्बली और उसकी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया, ये थी उनकी जमहूरियत का आगाज। सन 1977 के इंतखाबात में मुल्क भर में धांधली की गई, ये भी इसी पीपल्स पार्टी की तारीख है। आज वो हमारे सामने किस बुनियाद पर जमहूरियत की बात करते हैं। सियासत में यू टर्न की टर्म को किसी और सियासतदान के नाम से मंसूब किया जाता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के यू टर्न्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके यू टर्न्स कम अज़ कम पाकिस्तान में 3-4 माह बाद मतवक्को इंतखाबात के दौरान जलसों में मुस्बत असरात सामने नजर आएंगे। अपनी तकरीरें करेंगे तो ये अपने इत्तेहादियों पर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे और सारा बोझ तहरीक इंसाफ के घोड़े पर डालेंगे जो बैठ चुका है। अब जितना मर्जी बोझ डालें, बैठ गया, लेट गया, सब बराबर। और माजी में जलसों के दौरान जो तूफान बदतमीजी था वो अब रुक जाएगा। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में आमदा इंतखाबात के हवाले से PDM के जमातों के इत्तेहाद के हवाले से क्या कहते हैं। इसके अलावा कल आज़ाद कश्मीर बाग में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने आके यहाँ पे जलसों से खिताब किया, उनकी वीडियो दिखाएंगे और उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और जो आज़ाद कश्मीर का ज़िमनी इंतखाब है उस हवाले से क्या अपडेट है, कौन उम्मीदवार ज़्यादा मतवक्को विनिंग पोजीशन पे है और तहरीक इंसाफ का कितना रोल है और तहरीक इंसाफ उसके हवाले से क्या कहती है, सब पे बात। लेकिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुन। मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा इतना एक ताल्लुक डेवलप हुआ है कि इंतखाबी एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान होगी तमाम सूबों के अंदर, तो उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर अपनी पार्टी जी, इससे ये वाज़ेह हो गया कि जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो PDM की जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रही। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी वहाँ पे गौर किया जा सकता है। चलें अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी तकरीर में किन बातों का इजहार किया, पहले वो सुनते हैं। वैसे मैं 1-2 दफा यहाँ भाग आया हूँ, मगर आज मैं पहली दफा आपके सामने बतौर पाकिस्तान का वजीर खारजा मौजूद हूँ। और जब मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा के मनसब पे कोई काम कर रहा हो तो उस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी नहीं करता हूं, मैं पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करता हूं, हर शहरी का नुमाइंदगी करता हूं, हर जमात का नुमाइंदगी करता हूं। ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं टूरिज्म का वर्कशॉप करवाना श्रीनगर में? अगर आपने टूरिज्म करवाना है तो करवाए, मगर कश्मीरियों का हक है कि वो खुद अपना खून पसीना का जो मेहनत है उसका फल कश्मीरी अवाम को खुद खाना चाहिए। उसका फायदा दिल्ली को क्यों दिया जाए? जब 90,000 फौज मौजूद है तो वहां टूरिज्म किस चीज का किया जाएगा? जब आधा मकबूजा कश्मीर जेल में है तो आप किस चीज का टूरिज्म करवाएंगे?
टूरिज्म करवाना है तो रायशुमारी करवा दो। यहां कश्मीर के सरजमीन पे खड़े होके, कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े होके हम आज मोदी के जो G20 का कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उनका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी, ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बाग में कांटेदार मुकाबला है और बिलावल भुट्टो की तकरीर जो मैंने पहले जिक्र किया कि आमदा इंतखाबात में पाकिस्तान में भी मुस्बत असरात नजर आएंगे, तो ये मुस्बत असरात हैं। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने टोटली खारजा पॉलिसी की बात की, मोदी को आड़े हाथों लिया और इसके अलावा जो कश्मीरी भाई वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में हैं उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उन पे जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से बात की। अब आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी तकरीर भी बहुत मुस्बत थी। उन्होंने चंद जगहों पे अपनी मुखालफ जमात को आड़े हाथों लिया, लेकिन ओवरऑल उनकी जो ज़्यादा तकरीर का मौजू था वो आज़ाद कश्मीर में जो मुस्लिम लीग नून की 2016 में हुकूमत थी उस पे था, उसकी कारकर्दगी पे था। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के किसी वजीर ने कोई करप्शन नहीं की, किसी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की कि यहाँ पे करप्शन हुई है उनके दौर में। प्लस उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो कई गुना बढ़ा दिया था और इसके साथ जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा थे, हुकूमत थी उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ, ईमानदारी के साथ वो सारा पैसा तरक्याती कामों में लगाया और ये भी कहा कि वो कश्मीर की बेटी नहीं बल्कि कश्मीर के साथ उनका खून का रिश्ता है। पोस्टर पढ़ रही थी, उस पे लिखा हुआ था कश्मीर की बेटी मरियम नवाज कश्मीर के अंदर। तो मरियम नवाज सिर्फ कश्मीर की बेटी नहीं, मरियम नवाज की रगों में कश्मीर का सच्चा और सुच्चा खून है। मेरे सर पे ये छत रख रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अगर बाग के मेरे भाई बहने बारिश में खड़े हैं तो मरियम भी बारिश में खड़ी होगी इंशाल्लाह। मुझे बताओ, जो शुहदा की बेहुरमती करे क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा की यादगारों को आग लगाए क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा की अलामतों को, उनकी यादों को नजर आतिश करे क्या वो हम में से हो सकता है? जो जंगी जहाज दुश्मन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल हुए थे, जो उन जहाजों को मार गिराए क्या वो हम में से हो सकता है? जो शुहदा के मुजस्समों को उठाकर जमीन पर फेंक के तोड़ दे क्या वो हम में से हो सकता है? अगर वो हम में से नहीं हो सकता तो it पाकिस्तानी भी नहीं हो सकता। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। अब ये तकरीरें तो हो गई, इमरान खान साहब का मैसेज भी आगे। पहले इमरान खान साहब का छोटा सा मैसेज सुन लें जो उन्होंने अपने उम्मीदवार के हवाले से रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। 8 जून को बाग के अंदर बाई इलेक्शन आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप राजा मोहम्मद ज़मीर खान को वोट दें, वो हमारी तहरीक इंसाफ के टिकट पे खड़े हैं। जी, ये थी पाकिस्तान के वफाकी ओहदेदारानों की अपनी अपनी सियासी जमात के जो उम्मीदवार टिकट होल्डर हैं उनकी प्रमोशन या कामयाबी के लिए अपने ही वोटर्स को उनकी सपोर्ट करने का एक माहौल बनाना या पैगाम पहुंचाना ये था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर का भी एक मैसेज आया। मैसेज भी मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें वाज़ह तौर पे कहा गया है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वफाकी ओहदेदारान की जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी कैंपेन की, वज़ीरों की। वो ये चाहते थे शायद कि यहाँ पे जो भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के
जो उम्मीदवारान हैं, वो आप सियासतदान हैं, वो अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ें और किसी का एहसान ना हो। पैगाम सुन लें उनका। हमने जो हमारे मुकाबल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादत से इंतखाबी मुहिम शुरू होने से कबल गुजारिश की थी कि आप अपने वफाकी वज़रा को और अपने लीडर बिलावल भुट्टो साहब को बाग न लाएं, ताकि हम भी अपने वफाकी वज़रा और हमारे लीडर को हम भी तकलीफ न दें और ये लोकल सतह पर इलेक्शन लड़ें। लेकिन उन्होंने पहल की। अब आते हैं बाग के इलेक्शन पे। अब बाग में 199 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 20 हसास-तरीन और 29 हसास हैं। यहाँ 35 सेक्टर्स को 15 जोन्स में तकसीम किया गया है। माजी के इंतखाबात के हवाले से अगर सियासतदानों की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं तो पहली दफ़ा 2016 में इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास वो कामयाब हुए थे और उन्होंने वोट लिए थे 25,944। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो आज इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट हासिल किए थे 9,268। जबकि 2011 में पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने वाले साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक सदर तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास पहले टाइम में ही कामयाब हुए और उन्होंने वोट लिए थे 20,000। और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 14,500 वोट हासिल किए थे। हालांकि ये वोट जो 2016 में उन्होंने हासिल किए थे उससे बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी 2016 में भी दूसरे नंबर पे थे और 2021 में भी दूसरे नंबर पे रहे, जिससे साबित होता है कि बाग की विकेट जो पहले आने वाले हैं, जो पहली दफ़ा अपीयर होते हैं, उनको वार्म वेलकम करती है। अब देखते हैं कि इस दफ़ा जो कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार कमर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास के दरमियान मुतवक्को है। पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो चुकी है, यहाँ तक कि जो उनके साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, जिनका पहले भी जिक्र कर चुका, जो बाग से इलेक्शन 2011 में विन किया था और जो इस दफ़ा वज़ारत उज़्मा के फैसले के ख़िलाफ़ जो डिसीट हुए थे, वो तनवीर इलियास कहते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। उस हवाले से खबर भी जारी हुई, वो भी आपको दिखा देते हैं। मज़ीद फैसले के लिए आपको कल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।